नमस्कार, जय श्री कृष्ण। मेरा नाम है जोशी आशीष और आप देखना शुरू कर चुके हैं ज्योतिष की दुनिया का आपका अपना यूट्यूब चैनल धरुद्रा एस्ट्रोलॉजी। आज हम बात करने वाले हैं 2026 में होली का त्योहार कब मनाया जाए। शास्त्रों के प्रमाणों के साथ ग्रंथों में निर्णय सिंधु, धर्म सिंधु इत्यादि ग्रंथों में कौन से दिन में हमें होली का त्योहार मनाना चाहिए, उस विषय के क्या क्या प्रमाण मिलते हैं। क्योंकि इस वर्ष में होली का जो निर्णय करना है वो बहुत ही कठिन है। क्यों? क्योंकि हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी होली में भद्रा का तो दोष लगता ही है, परंतु इस वर्ष में 3 मार्च 2026 के दिन खंडग्रास या फिर खग्रास चंद्र ग्रहण भी भारत वर्ष में देखने मिलने वाला है। तो होली के दिन ग्रहण पड़ रहा है, तो किस दिन में हमें होली का त्योहार मनाना चाहिए, होली का दहन किस तारीख वार में होगा, किस समय में, कौन सा समय होलिका दहन के लिए सर्वोत्तम रहने वाला है, और रंगों की होली जो रंगों से हम होली मनाते हैं वो त्योहार कब मनाया जाएगा, सारी बात शास्त्र प्रमाणों के साथ, ग्रंथों के प्रमाणों के साथ करेंगे। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल की मुलाकात ले रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि यहाँ पर ग्रंथों में से नई नई जानकारियाँ हम आपके समक्ष लेकर आने का प्रयास करते रहते हैं। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं और जानते हैं 2026 में मार्च के महीने में होली का त्योहार कब मनाना शास्त्र के हिसाब से सही है। सबसे पहले होली का त्योहार कब मनाना चाहिए उस विषय में हमें ग्रंथों में प्रमाण मिलता है कि फाल्गुन महीने की पूर्णिमा तिथि जो होती है, फाल्गुन पौर्णमासी होलिका, मतलब कि फाल्गुन महीने की पूर्णिमा तिथि को होली का त्योहार मनाना चाहिए। और विशेषतः पूर्णिमा जिस दिन में सायं काल में लग रही हो, क्योंकि होली का त्योहार है वह शास्त्र के हिसाब से सायाह्न व्यापिनी ग्राह्या, ऐसा एक नियम बताया गया है कि जब सायं काल में, शाम के समय, प्रदोष के समय में जब पूर्णिमा तिथि लग रही हो उस दिन में हमें होली का त्योहार मनाना चाहिए। और अगर 2 दिन तक आपको पूर्णिमा तिथि का भास हो रहा हो, 2 दिन तक अगर पूर्णिमा तिथि लग रही हो तो उसमें दूसरे वाले दिन होली का त्योहार मनाना चाहिए। परंतु विशेषतः बात का ध्यान रखना है कि दोनों दिन सायं काल में पूर्णिमा का स्पर्श होना आवश्यक है। इस वर्ष की बात करें तो इस वर्ष में हमें 2 मार्च 2026 वाले दिन सायं काल में 5:55 से पूर्णिमा तिथि लग रही है, जो कि 3 मार्च 2026 वाले दिन 5:06 पे सायं काल में समाप्त होगी। और उस दिन में दोनों दिन का सूर्यास्त का समय देखा जाए तो 2 तारीख को 6:50 पे और दूसरे दिन भी सेम उसी टाइम पे 6:50 पे सूर्यास्त हो रहा है। तो एक बात को नोट करनी है, जिस दिन 6:50 पे पूर्णिमा तिथि हो उस दिन में हमें होली का त्योहार मनाना चाहिए। तो वह दिन हमें प्राप्त हो रहा है पहला दिन, मतलब 2 मार्च 2026 सोमवार का जो दिन है उस दिन में ही हमें होली का दहन करना आवश्यक है। क्यों? क्योंकि दूसरे दिन 3 मार्च 2026 वाले दिन सायं काल में ग्रहण लग रहा है और शास्त्र में एक नियम बताया गया है कि जब पूर्णिमा के दिन ग्रहण लगा हुआ हो तो उसके पहले दिन में, जिस दिन भद्रा लगी हुई हो उस दिन में ही हमें होली का दहन करना चाहिए। शास्त्र में नियम बताया गया है कि अत्र चेत चंद्र ग्रहणम तदा ततो अवांग निशि भद्रावर्ज पौर्णमास्याम होलिका दीपनम, अर्थात यहाँ पर अगर होलिका के दिन में चंद्र ग्रहण लगा हुआ हो तो पहली रात में भद्रा के मुख का त्याग करने के बाद, मतलब कि भद्रा का जो मुख का समय होता है, भद्रा का मुख किसे कहा जाता है उस विषय की चर्चा करें तो भद्रा मतलब जो करण है उसकी शुरुआत जब से हो रही हो, मतलब जब पूर्णिमा की शुरुआत होती है उसके साथ ही भद्रा की शुरुआत होती है। तो 2 मार्च 2026 वाले दिन सायं काल में 5:55 से भद्रा की शुरुआत होगी और भद्रा का मुख 2 घंटे का रहता है। 5 घड़ी, 1 घड़ी बराबर 24 मिनट, तो 5 घड़ी बराबर 120 मिनट हुए, 2 घंटा, तो 5:55 से 2 घंटा गिना जाए तो 7:55 तक भद्रा का मुख रहता है। शास्त्र कहता है कि हमें उसका त्याग करना चाहिए, मतलब अमूमन 8 बजे के बाद शुभ समय में आप होली का दीपन कर सकते हैं। तो निर्णय सिंधु नाम के ग्रंथ के हिसाब से हमें यह शास्त्र प्रमाण देखने मिलता है कि 2 मार्च 2026 सोमवार के दिन फाल्गुन शुक्ल पूर्णिमा तिथि सायं काल में लग रही है, उस दिन में भद्रा है। चूंकि
शास्त्र कहता है कि भद्रा के मुख का त्याग करने के बाद आप होलिका दीपन कर सकते हैं। तो सायं काल में 8 बजे के बाद से आप होलिका दीपन करें तो वह शास्त्र से सम्मत है, उसमें कोई दो राय हम नहीं मान सकते। और 3 मार्च 2026 वाले दिन रंगों की होली मनाई जाएगी और उसी दिन में चंद्र ग्रहण लग रहा है। तो चंद्र ग्रहण का समय क्या रहेगा और उस विषय की अगर आप डिटेल में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो इसके बाद का वीडियो चंद्र ग्रहण के ऊपर डिटेल्ड आएगा, शास्त्र प्रमाणों के साथ आएगा, कितने बजे ग्रहण लगने वाला है, कितने बजे तक ग्रहण रहेगा और विशेषतः 12 राशियों के लिए कौन सी राशि के लिए कौन सा ग्रहण है, यह ग्रहण है वह लाभदायी होने वाला है, कौन सी राशि के लिए यह ग्रहण लाभदायी नहीं होगा, उस सभी विषयों की चर्चा इसके बाद वाले वीडियो में करी जाएगी। इस वीडियो में हमने होली के संदर्भ में आपको जानकारी बताई है कि 2 मार्च 2026 वाले दिन आपको होलिका दहन करना चाहिए। भद्रा के समय में ग्रहण नहीं करना चाहिए, भद्रा के समय में होलिका दीपन नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि भद्रायाम द्वेन कर्तव्ये श्रावणी फाल्गुनी तथा श्रावणी नृपतिम हंति ग्रामम दहति फाल्गुनी, अर्थात भद्रा के समय में कभी भी आपको जो रक्षाबंधन का त्योहार होता है वह नहीं करना चाहिए और दूसरा होलिका दीपन नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर रक्षाबंधन आपने भद्रा के समय में किया तो नृपतिम हंति मतलब जो मुखिया होता है उसका नाश होता है, उसका अपमान होता है, उसकी हानि होती है। और अगर फाल्गुनी मतलब कि होलिका दीपन अगर आपने, होलिका प्रज्वलन है वह अगर आपने भद्रा के समय में किया तो ग्रामम दहति फाल्गुनी मतलब नगर में अग्नि का भय रहता है। अलग अलग जगह पर अकस्मात के योग बहुत ज़्यादा बनते हैं, जैसे प्लेन क्रैश इत्यादि हमने घटनाएं बहुत देखी है। तो ऐसी घटनाएं हैं, आगजनी है, अलग अलग जगह पर आग लगना, ऐसी समस्याएं भद्रा के समय में होलिका दहन करने से होती है। तो हमें सावधानतया से यह नियम याद रखना है कि होलिका दहन 2 मार्च 2026 वाले दिन 5:55 से पूर्णिमा तिथि लग रही है, परंतु 2 घंटे का भद्रा का मुख होता है जो 7:55 पे समाप्त होगा। तो उसके बाद 7:55 के बाद शुभ समय में आप होलिका दीपन आपके नगर शहर ग्राम में कर सकते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। और उससे भद्रा है वह आप, भद्रा का भी दोष आपको नहीं लगेगा और होलिका आपके लिए सर्वथा लाभदायी और यशस्करी होकर रहेगी। यह आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। आपके प्रतिभाव कमेंट के माध्यम से हमें बता सकते हैं। अगर कोई भी शास्त्रीय समस्या हो, आपका कोई भी प्रश्न हो तो वह नीचे कमेंट के माध्यम से हमें पूछ सकते हैं। किसी भी प्रकार का मुहूर्त निर्देशन करना हो, कुंडली विश्लेषण, कुंडली मार्गदर्शन, वास्तु मार्गदर्शन या फिर किसी भी वैदिक विधि विधान के साथ पूजा अनुष्ठान संपन्न करवाना हो तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप हमारा संपर्क कर सकते हैं। ऐसे ही शास्त्र की जानकारी देखने के लिए इन दोनों में से किसी एक वीडियो के ऊपर क्लिक करें। जल्द ही मिलते हैं ऐसे ही शास्त्रीय जानकारियों के साथ, नए नए ग्रंथों के प्रमाणों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, वंदे मातरम।